नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण प्रवेश क्लास आपकी चल रही है डेली 8:45 पे। और यहाँ पर देखिए टॉप 50 प्रश्नों कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 10 प्रश्नों को कवर करते हैं। इसके बाद हम आपको टॉप 50 प्रश्न करवाते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया है पिंक बाल वार में हाल ही में चर्चा में था, यह निम्नलिखित में से किस फसल के लिए हानिकारक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना है। पिंक बालवार में हाल ही में चर्चा में यह था और निम्नलिखित में से किस फसल के लिए हानिकारक है, तो ये आपका हो जाएगा कपास। यानी कपास की जो फसल होती है ना, उसके लिए क्या है, ये क्या है, हानिकारक है, पिंक बालवार में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, खून चूसने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो खून चूसने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, है ना, कमेंट करते रहिए। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर होगा, रुधिरा आहारी। ठीक है ना, रुधिरा आहारी क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए रुधिरा आहारी जानवर वे जानवर होते हैं ना जो रक्त का सेवन करते हैं, जैसे आपका जोंक हो गया, चमगादड़ हो गया, है ना, इस तरीके से आपके होते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्वाहारी जानवर, वे जानवर होते हैं जो पौधे और जानवरों दोनों खाते हैं। ठीक है ना, और शाकाहारी सभी लोग जानते ही होंगे, है ना, इनका जिनका प्राथमिक खाद्य स्रोत क्या होता है, पौधा होता है, जैसे गाय, हिरण और भैंस हो गए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, मांस भक्षी नहीं होगा, सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में कृषि जो उड़ान है 2.0 किसने शुरू किया, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं तो देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 जारी किया। इससे क्या है ना कि देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लागू किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका है, मतलब उड़ान संबंधित है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर उत्तर प्रदेश के कितने गांव ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है। कितने गांव ने जीता है, ये देखिए प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 29 गांव ने, कितने गांव ने जीता है, 29 गांव ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, सहकारी खेती सबसे अधिक सफल कहाँ पे रही। अगर हम बात करते हैं सहकारी खेती की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं सहकारी खेती की, तो सबसे सफल कहाँ पे रही। देखिए सहकारी खेती का मतलब होता क्या है, प्रत्येक किसान भूमि का मालिक बना रहेगा, लेकिन खेती मिलकर की जाती है। यानी इसमें अगर हम सफल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेनमार्क हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, डेनमार्क होगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। अगर हम उर्वरक की बात करते हैं तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका यूरिया हो जाएगा। विकल्प नंबर डी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अगर हम उत्तर भारत में बात करते हैं खरीफ है, और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, वो आपकी होती है तिल। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तिल। आगे बढ़ते हैं। मसालों का राजा कौन है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मसालों का राजा कौन है। चलिए कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट बराबर देख रहे हैं सभी के। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मसालों का राजा, ठीक है ना, तो मसालों का राजा यहाँ पर क्या होगा, काली मिर्च होगा। ठीक है ना, काली मिर्च क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम मसालों की रानी की बात करेंगे ना, तो रानी के केस में आपका इलायची होता है, याद रखिएगा। राजा कहेंगे तो काली मिर्च होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, एक समय में विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का देखिए जवाब देना है, सही आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ, प्रश्न को देखिए ध्यान से पढ़िए। मेन होता है प्रश्न को पढ़ना, अगर प्रश्न आपने पढ़ लिया तो फिर आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा। ठीक है ना, बस मेन चीज होता है प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा, फसल पद्धति होगा। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, बी नंबर होगा। बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। याद रखिएगा, एक समय में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुपात को फसल पद्धति के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिशन लाल लकीर के तहत ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिया। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, वो राज्य आपका है पंजाब। ठीक है ना, पंजाब राज्य होगा यहाँ पर। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारे स्टार्ट होते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए यहाँ पर आपका पहला स्टार्ट होता है, 25 प्रश्नों का सीरीज है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पहले क्या होगा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है
भरतपुर जिले के सेवर, है ना, भरतपुर जिले के सेवर में हुई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना, अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 अक्टूबर, डेट भी याद रखिएगा, मान लो अगर डेट पूछ लेता है तो 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। याद रखिएगा 20 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर जिले में सेवर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करिए और अपने उत्तर का मिलान करिए। यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना, परियोजना है और एक तरफ क्या है, उद्देश्य है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए परियोजना है और आपका उद्देश्य है, यहाँ पर देखिए मैचिंग कराना, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्वजल धारा योजना, तो ये क्या ग्रामीण जलापूर्ति संबंधित है ना, तो ए नंबर का दूसरा होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाटर शेड प्रबंधन यानी जल जीवन हरियाली योजना, है ना। तो कहने का मतलब ए का दूसरा और तीसरे का बी है ना, ए का दूसरा होगा और तीसरे नंबर क्या होगा, बी होगा। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ है विकल्प नंबर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 2341, ठीक है ना, 2341 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में जवाब देना है, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं अधिक उपज वाले बीजों के इस्तेमाल का जो कार्यक्रम था आपका, ये प्रारंभ किया गया था 1966 और 67। देखिए कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 12 माह होगा, ठीक है ना, 12 माह क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ्को, क्रबको तथा आईपीएल के द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना कौन सी है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब आपका होगा, यहाँ पर योजना का नाम है संकट हरण बीमा योजना। याद रखेंगे, संकट हरण बीमा योजना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सस्यन गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो सस्यन गहनता जो है आपका 200% से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, 6 नंबर क्या होगा, ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र की, तो ये आपकी है जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है ये, जबलपुर में स्थित है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर पाया जाता है। अगर हम कपास की अगर हम बात करेंगे, तो कपास के मामले में देखिए, कपास के मामले में सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका देश कौन सा है, उत्पादन करता है, भारत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, और देखिए भारत का विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी पाया जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, भारत होगा। आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ 20 से 22% आपकी पाई जाती है तेल की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, सरसों किस प्रकार की फसल है। अगर हम बात करते हैं सरसों की, तो सरसों जो है आपकी किस प्रकार की फसल है, ये रबी की फसल होती है, ठीक है ना, ये रबी की फसल होती है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ए नंबर होगा, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है ना, यहाँ पर तो ये आपका है उत्तर प्रदेश से। विकल्प नंबर यहाँ क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म यानी दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर है, तो ये आपका है कौशाम्बी में है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। कई बार हमने कराया है। विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी है बाराबंकी में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए संयुक्त प्रांत और ब्रह्मर्षि प्रदेश, यानी यहाँ पर आंसर नहीं, यहाँ पर बी
ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जवाब आपका होगा, हाँ देखिए ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका जाएगा बी और सी, संयुक्त प्रांत नहीं, बी और सी होगा। गोविंद देव मंदिर, जगन मंदिर तथा मदन मोहन मंदिर कहां पर स्थित है? यहां पर देखिए जवाब देना है। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये आपके हैं बरसाना में। कहां पर है ये? बरसाना में। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा वृंदावन में। कई बार हमने कराया है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, मार्क कर लीजिए। ये जो प्रश्न है इसके आंसर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, है ना। देखो जहाँ ये प्रश्न का आंसर जहां से हम देखिए सॉल्व करवा रहे हैं वहां पर 22% लिखा है। नेट में देखेंगे हो सकता है 12% दिखे, है ना। कई जगह इसका आंसर आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो काफी जगह हमने आंसर इसका चेक किया, जो हमें लगा कि 15% सही है। 15% हमें काफी जगह मिला है। बाकी इस प्रश्न को आप लोग बाद में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। काफी डाउटफुल प्रश्न है, काफी सारे जगह इसके आंसर हमको अलग अलग देखने को मिले हैं, ठीक है ना। देखिए फाइनली जो आंसर हम बता रहे हैं वो हमारे हिसाब से 15% होना चाहिए, ठीक है। 15% हमें काफी जगह मिला है, ठीक है ना। चलिए इसको चेक कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। राज्य में चारागाह क्षेत्र है लगभग, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 19 नंबर क्या होगा? तो 19 नंबर का हो जाएगा 64,000 हेक्टेयर, है ना। 64,000 हेक्टेयर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पशु टीकों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यहां पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? पशु टीकों का जो उत्पादन होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? देखिए यहां पर देखिए जवाब देना है। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज संबंधित? बहुत ही आसान प्रश्न है ना, बहुत ही आसान प्रश्न कह सकते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 24 अप्रैल 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक मान्यता मिली थी, याद रखिएगा। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कई बार हमने कराया है। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई? 2001 में, है ना। तो 2001 वाला लगा देंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। देखिए उत्तर प्रदेश अगर हम बात करते हैं कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है ये आपकी वर्ष 1989 में हुई थी। डेट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अगर हम बात करते हैं भातखंडे संगीत संस्थान की, तो ये कहाँ पर है? ये आपकी है, ये आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन, यहाँ पर देखिए कजरी। अच्छा एक और प्रश्न रह गया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 25 नंबर के देखिए बताना है कि कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? बहुत ही आसान है। कजरी जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। चलिए यहां से देखिए दूसरा टेस्ट हमारा स्टार्ट होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? देखिए यहां पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले का जवाब देना है। यहाँ पर दूसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए भारत का मैनचेस्टर तो देखिए सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। भारत का जो मैनचेस्टर होता है अहमदाबाद कहते हैं। उत्तर भारत कहते हैं कानपुर को, है ना। दक्षिण भारत को कहते हैं कोयम्बटूर कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या पूछा गया? उत्तर भारत पूछा है। अच्छा कोई बात नहीं, कानपुर को लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की, तो इसकी स्थापना आपकी 1979 में हुई थी, 1979। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर 1979 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संतुष्टि की गई है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? 12% से कम, ठीक है ना। कितने परसेंट से कम? 12% से कम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। एफसीआई के खादानों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है? यहाँ पर देखिए बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा खाद्य अनुदान के द्वारा, ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं।
भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहाँ पर आरक्षित है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो ये आपका है 33% लगभग सीटें आरक्षित हैं, ये पंचायत में है ना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पंचायती राज संस्थानों में होगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मक्का, ठीक है ना, मक्का होगा, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर में जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है बताना है। तो ये आपका है विटीकल्चर, क्या कहा जाता है, विटीकल्चर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है। अगर हम धान की खेती की बात करते हैं तो सबसे उपजाऊ जो भूमि होती है ये कौन सी होती है, तो ये आपकी होती है दोमट मिट्टी होती है। कौन सी होती है, दोमट होती है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल देखिए पूर्वोत्तर भारत की ये प्रमुख क्या है, एक खाद्यान्न फसल होती है चावल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बताना है, नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीतापुर में। कहाँ पर है ये, सीतापुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 1857 की क्रांति की आग सर्वप्रथम राज्य के किस जिले से प्रस्फुटित हुई थी, है ना। ये तो प्रश्न हमने कल ही करवाया था हमने, ये मेरठ राज्य बताया था, अरे मेरठ शहर, ठीक है ना, मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 क्रांति, याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, कल के प्रश्न में हमने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, ब्रज घाट स्थित है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर में। ब्रज घाट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका है, कहाँ पर है, ये आपका है गढ़ मुक्तेश्वर में है। विकल्प नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बताना है, भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ये शुरू किया गया था 1951 में, आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ही वाला विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने कराया था। अगर हम बात करते हैं जौनपुर में, तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर पहला ही होगा, इब्राहिम सरकी, याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ बिल्कुल, अटाला मस्जिद कब करवाया था, 1408 में करवाया था, डेट याद रखिएगा, 1408 में करवाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण आपका करवाया था। आगे बढ़ते हैं, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, नृत्य की, तो नृत्य की जो कथक शैली है ना, यही आपकी क्या है, उत्तर प्रदेश की देन है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। अगर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसका आधार आपका कृषि होगा। आगे बढ़ते हैं, आशा किस कार्यक्रम की देन है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो आशा जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की क्या है, देन है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। लगभग 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा क्या है, कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं, पीसीडीएफ क्या है, यहां पर देखिए आपको बताना है, पीसीडीएफ क्या होता है, तो पीसीडीएफ दुग्ध से संबंधित एक संस्थान होती है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ए नंबर होगा। और जिसका उद्देश्य क्या होता है, दूध एवं दूध से निर्मित अन्य सभी प्रकार के सह उत्पाद और वस्तुओं के मतलब उनकी मतलब क्या होता है, आवश्यक प्रभावी मतलब उनकी जांच वगैरह जो है सब कुछ देखभाल रखना, ठीक है ना, व्यवस्था उसकी अच्छी से रखना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर क्या है, यहाँ पर 243 होगा ना, बस ए नंबर 243 तो एक ही दिया है, बाकी दिया ही नहीं गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, पशु गणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो पशु गणना जो होती है ना, ये आपके ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कराई जाती है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देना है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। तो ये आपका कहाँ पर है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की बात हो रही है ना, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज होगा 1919 में, सॉरी 1999 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे, यहां पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना की जो शुरुआत है 11 जून 2020 को हुई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कौशल विकास से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर संबंध जो है आपका कौशल विकास से होगा। ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? अगर हम बात करते हैं ईसुरी, फाग और आला ये तो हैं, लेकिन जो ढोला मारू लिखा है ना, ढोला मारू कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा है, बाकी सब उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर जो ढोला मारू लिखा है ना यही वाला होगा, यानी विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि 25-25 यानी 50 प्रश्न तो इधर हमने आपके कंप्लीट कर ही दिए हैं और साथ में 10 प्रश्न हमने आपको स्पेशल अलग से करवाए थे जो लेटेस्ट प्रश्न थे आपके, यानी ओवरऑल आपके हमने 60 प्रश्नों को कवर किया है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर बाद में जरूर कर दिया करिए। चलिए वीडियो देखेंगे दोस्तों, धन्यवाद। अगली क्लास आपकी रात को 10 बजे मैथ की होगी, ज्ञान मुद्रा की हम आज साल में कराएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।